नमस्कार, न्यूज रूम लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आज न्यूज रूम लाइव प्रोग्राम में कोई न्यूज नहीं होगी क्योंकि आज बेहद ही खास दिन है। आज मदर्स डे है और ये दिन हर माँ को डेडिकेटेड है, हर माँ को सलाम है। और आज ही के दिन क्यों, हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। हर दिन हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारी माँ हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती। अगर मैं उनके सेक्रीफाइसेस की बात करूं तो शायद ही मैं वो अल्फाज मेरे पास हैं कि मैं एक माँ की कुर्बानियों के बारे में जिक्र करूं जो वो हमारे लिए करती हैं। 24/7 अपने परिवार के लिए वो होती हैं। और बहुत इतना अगर मैं कहूं कि अगर हम हैं, अगर बच्चे हैं या फिर परिवार में कोई भी है, वो अपना अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, पर एक माँ ही एक ऐसी है शख्स जो हर किसी का काम करते हैं और उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती है, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती है। उनके प्यार की क्या बात करूं। खैर, आज न्यूज रूम लाइव प्रोग्राम में हमारे न्यूज रूम के जितने भी एंकर्स हैं अपनी माँ को ये डेडिकेट कर रहे हैं सेगमेंट। और मैं भी सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत में अपनी माँ के साथ कुछ खूबसूरत पल जो मैंने बिताए हैं वो आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगी। और ये भी बताना चाहूंगी कि मैं अपनी मम्मी की बात करूं तो वो एक बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। उनकी जो आवाज है गॉड गिफ्टेड, ऊपर वाले की बख्श है कि बहुत अच्छी है। तो कुछ खूबसूरत पल जो कैमरे पे मैंने कैद किए हैं वो आप देखिए। वो अपनी मम्मी से मिलाऊंगी, फिर उसके बाद जो तो कोई अच्छा वाला गाना कोई है कहीं हिंदी दिल के अलावा का बहुत अच्छी सिंगर है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। इतना भी चाहिए था ना। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, मैं देखे मेरे लग जा गले नीले नीले अंबर में, ये लिखा है लग जा गले के लिरिक्स। लग जा गले क्या ये बोलना तो ये वो कॉपीराइट नहीं। मुलाकात हो ना हो हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। आप सभी को हम दोनों के चेहरे देख के ये अंदाजा हो गया होगा कि हम रिश्ते में क्या लगते हैं। आपको बता दें कि आज मैं आपको अपनी मम्मी से मुलाकात करवाऊंगी जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जितनी अच्छी इनकी आवाज़ है उतनी ख़राब मेरी है, पर ये अच्छी और ख़राब आवाज़ की जुगलबंदी आज आपको बताएंगे। तो एक बहुत ही प्यारा गाना आज मम्मी आपको गा कर सुनाएंगे और ये सुनहरा मौका हमें मिलने वाला है। तो आज आप कौन सा गाना गा के बताएंगे? लग जा गले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। मैं बोलूं मेरे बात को ना एक, चलो ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे। न्यूज रूम में हमारी एक सहयोगी मौजूद नहीं है, पल्लवी जम्वाल। हर दिन आप न्यूज रूम लाइव में उसे देखते होंगे, पर उन्होंने भी अपनी माँ के साथ कुछ खूबसूरत पल जो बिताए हैं जो आपके साथ वो शेयर करना चाहती हैं। तो हमारी सहयोगी पल्लवी जम्वाल और उनकी मदर की ये वीडियो देखिए। तो
आज हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और आप सबको पहले तो हैप्पी मदर्स डे। और हम सब ने सोचा कि क्यों ना अपनी मदर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि हम ऑन स्क्रीन रहते हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन हमें हमारे पीछे जो इंस्पिरेशन है वो कौन है, तो ये है मेरी मदर। तो इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो आज मदर्स डे पहले तो मम्मा ये बताओ कि मदर्स डे मनाते क्यों है? मदर्स डे एक माँ के लिए कोई एक दिन के लिए आजादी माँ को, आजादी मम्मा मिल चुकी है लेकिन आजादी आज का दिन तो माँ के लिए होता है ना। तो आप बच्चों को- मदर्स डे पे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चे जो हैं आपके होनहार 2 बच्चे, वो आपके लिए क्या करे ऐसा मदर्स डे पे जो आपको लगे कि हाँ आज मदर्स डे मनाया मैंने? घुमाओ, रेस्टोरेंट में ले जाओ, बिना पैसे खर्च किए कुछ बताओ। बिना पैसे तो कुछ भी नहीं होता है। तो पैसा तो लगता ही लगता है जहाँ भी जाओगे। जैसे अगर माँ के लिए इतना करना है तो थोड़ा पैसा खर्च दो। अच्छा, सारे बोलते हैं कि मैं आपकी जैसे दिखती हूँ, मतलब जब मैं थोड़ी बूढ़ी हो जाऊंगी, आपकी एज की हो जाऊंगी, तो मैं आपके जैसे दिखूंगी बिल्कुल। मेरी बेटी है तो मेरी जैसी लग रही है। तो आपको लगता है ये, क्योंकि आधे लोग बोलते हैं पापा के जैसे दिखती हूँ, आधे बोलते हैं आपके जैसे दिखती हूँ, तो आपको क्या लगता है आपकी क्या रेशियो है कि कितने % पापा के जैसे दिखती हूँ, कितने % आपके जैसे दिखती हूँ? नानी के घर जाएगी तो मेरे जैसी लगेगी, पापा के घर आएगी तो पापा जैसी लगेगी। तो मम्मा अब अभी देखो, जैसे अभी मदर्स डे मनाते हैं, पहले थोड़ी मनाते थे, तो ये पहले की था, ये अभी चला है प्रोग्राम। तो आप जैसे नानी माँ थे, तो जैसे नानी माँ को आप करते थे, तो जैसे आप कितने % दोगे मुझे, कितने नंबर दोगे 10 में से कि मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ? 10 में से, और सच्चे नंबर देना, ऐसे सिर्फ कैमरा के लिए नहीं पर थोड़े ऐसे सच्चे नंबर दो, और ज्यादा सच भी नहीं पर थोड़ा थोड़ा सच बताओ। कितना भी नहीं, थोड़े से नंबर दे दो मुझे। 10 में से आप कितने नंबर दोगे कि ये इतने नंबर है इसको, ये इतनी नंबर बेटी मतलब मेरी अच्छी है? अच्छे काम करेगी, अच्छा नाम रोशन करेगी तो फुल में फुल मार्क्स। अभी कितने देते हो? अभी प्रेजेंट जितना अभी किया है, थोड़ा मतलब पढ़ाई वढ़ाई, और उसके बाद कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10 ही दूंगी। बड़े ज्यादा नंबर मिल गए। तो पन्नू को कितने नंबर दोगे? पन्नू मेरा भाई है उसके लिए भी पूछना जरूरी, क्योंकि मेरे और उसमें हमेशा कंपटीशन रहता है, तो उसको कितने नंबर दोगे उसके लिए? तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे साथ ही पल्लवी के माता जी, और कहीं ना कहीं एक यादगार पल होता है। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं, मैं अपनी मां से मिलवाऊंगा, और इसी के साथ आपको एक ऐसा यादगार पल, हालांकि किस तरह से हर एक वो पल जो है जिस तरह से पिरो के रखा होता है, और किस तरह से मदर्स डे की बात करते हैं पूरे देश के अंदर मनाया जाता है, मगर अपनी मां की बात करूंगा, अपनी मां को लेकर जिस तरह से, किस तरह से एक मां अपने जो है 9 महीने किस तरह से कोख में रखती है, और उसके बाद उनका जीवन और उसका पालन पोषण किस तरह से करती है, और किस तरह से हर एक अपना बच्चा जो होता है वो अपनी मां और अपने परिवार और अपने भारत का जो है वो नाम रोशन करता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एक ऐसे पे रोकर रखी, और किस तरह से ये एक यादगार पल है। देर रात को किस तरह से केक काट कर जो है अपनी मां को बधाई दी जाती है, और मैंने बधाई दी, और इसी तरह से इसी के फलस्वरूप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहद भावुक पल है, और किस तरह से पिरोकर रखना चाहिए। और मैं पूरे देशवासियों से कहूंगा कि जिस तरह से सुबह उठकर जो है अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, और ये आशीर्वाद जो है आपको आगे लेकर जाएगा। ये बेहद जरूरी है कि किस तरह से अगर आप संसार के अंदर किसी भी कार्य को करने चाहते हैं, किसी भी कार्य पे जाते हैं, तो अगर आपको उसकी प्राप्ति चाहिए तो आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से हर एक व्यक्ति की बात करते हैं, हर एक बच्चे की बात करते हैं, तो मां किस तरह से उसका पालन पोषण करती है, उसकी शिक्षा देती है, और किस तरह से उसे संसार में आगे लेकर चलती है। तो इसी तरह से मेरी माता जी की बात करता हूं तो उन्होंने मुझे शिक्षा दी, और उसी के साथ साथ संसार को दिखाया, और संसार में मुझे लाकर जो है इस तरह का जो है एक पूरा संसार दिखाया। और संसार की बात करते हैं, और शिक्षा बेहद ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास शिक्षा है और संसार की पूरी तरह से जानकारी है, तो यह बेहद ज्यादा जरूरी है कि मां एक ऐसा रूप है, भगवान का रूप है, देवता का रूप है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं। तो एक भेद वो तस्वीरें हैं, ये खुशी के वो पल हैं जब
देर रात को ये खुशी के पल जब मैं मना रहा था, मैंने इसीलिए सोचा कि ना कोई अलग बातचीत हो ना कुछ हो, वो तस्वीर दिखाई जाए, वो बेहद बात दिखाई जाए कि कितनी खास होती है और कितने भावुक पल होते हैं और कितने खुशी के वो पल होते हैं। तो इसीलिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से देर रात को केक काटकर जो है वो जश्न मनाया गया है। और इसी बीच हम आपको बताएंगे कि अब एक आखिरी मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा और एक आखिरी बात यह है कि फिर से वही दोहराना चाहूंगा कि अगर संसार के अंदर आप प्राप्ति चाहते हैं, किसी भी कार्य में आगे अगर आप प्रगति चाहते हैं, तो अब आपको अपने माता पिता का जो है वो आशीर्वाद लेकर जो है वो आगे बढ़ना होगा। चलिए अब अगले साथी की तरफ बढ़ते हैं और अगला साथी हमारे साथ साहिल जी हैं, वो हमारे न्यूज रूम के साथ ज्वाइन करेंगे और जानकारी देंगे कि उन्होंने अपना पल किस तरह से बिताया है और कितने भावुक पल होते हैं और कितने एक खुशी के वो पल होते हैं। ये एक बेहद जरूरी बात है और बेहद अहम बात है। चलिए साहिल जी अब आपको जानकारी देंगे और उनके माता पिता के वो पल और तस्वीर आप देख सकते हैं और अब आपको लिए चलते हैं साहिल जी के साथ। आज का दिन हर एक माँ को समर्पित है और माँ तो हम क्या बताएं, माँ तो खास ही होती है, सबकी माँ खास है। और कुछ ऐसी बातें जो मेरी माँ की हैं जो मुझे हमेशा अच्छी लगती हैं, जब मुझे सुबह ऑफिस आना होता है तो उनका मुझे लंच पैक करके देना और उसके बाद जब मैं घर पहुंचूं शाम को तो उनका मुझे चाय देना, ये तो मुझे बेहतरीन ही लगता है। और अगर बचपन की बात करें तो बचपन में कुछ ऐसे पल उनके साथ बिताए हुए हैं जो शायद मुझे याद ना होंगे, उनको तो याद ज़रूर होंगे। तो आज के दिन उनको, आज का एक दिन सिर्फ उनको ये कहने के लिए नहीं है कि आज के लिए ही आप मेरे खास हो, आप हमेशा मेरे खास हो। क्योंकि जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो एक टाइम था कि जो बर्थडे केक होता था बहुत महंगा आता था, तो उस दौरान भी जो माँओं का दिल जो होता है कि नहीं मेरे बच्चे का जन्मदिन तो कैसे मनाया जाए, तो गुलाब जामुन मंगा के केक काटा जाता था। उस ज़माने में गुलाब जामुन भी कोई इतना सस्ता नहीं आता था, वो भी महंगा ही आता था, तो वो मंगवा के केक काटा जाता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मतलब इस तरह के बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से वाक़े हैं जो अपनी माँओं के साथ हमने हमेशा शेयर किए हैं। मेरी मासी हो, मेरी माँ हो, ये सब माएँ हैं जो अपने बच्चों का हमेशा से ख्याल रखते हैं। तो सबसे बेहतरीन मुझे तो यही लगता है खाने का। और अगर मैं कभी टिफ़िन भूल जाता हूँ तो स्पेशली मुझे फ़ोन करके कहा जाता है कि आप घर वापस आओ, टिफ़िन लेके जाओ, दोपहर को क्या खाओगे, कभी बीमार हो जाओ तो आज ऑफिस में काम कैसे किया, आप बीमार थे, आप कैसे लगा आपको। चलो एक छोटी सी माँ के ऊपर मैंने कविता जो है वो उसका बनाई है, वो सुनो आप। हर इंसान का पहला प्यार होती है माँ, हर बच्चे के मुंह से जो पहला लफ्ज निकले वो है माँ, जो अपने सुखों को बच्चों पर कुर्बान कर दे वो होती है माँ, बच्चों की बेहतरी के लिए जो जमाने से लड़ जाए वो होती है माँ, बच्चों का मनपसंद खाना बनाते हुए जो अपना स्वाद भूल जाए वो होती है माँ। बेशक वो अनपढ़ ही हो मगर छोटे बच्चों के लिए गूगल होती है माँ, हर बच्चे के लिए सबसे खूबसूरत औरत होती है माँ। किसी भी तकलीफ में मुंह से जो शब्द निकले वो है माँ, बच्चों की बलाएं जो अपने सर ले ले वो होती है माँ। सियाने सच ही तो कहते आए हैं कि माँ होती है ठंडी छांव। ये छोटी सी कविता जो थी ये मैंने नहीं लिखी है, मेरी बूजी हैं उन्होंने लिखी है, उनकी लिखी हुई ये कविता है, पर ये मुझे बड़ी दिल को छूती है। मैं बहुत बार इसको पढ़ता हूँ और मुझे बहुत सी अच्छी लगती हैं। बहुत सी सीख जो है माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को देते हैं और माँवें तो हमेशा अपने बच्चों का साथ ही देती रहती हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अगले सेगमेंट जो है हमारे सहयोगी शीतल और शमी सर आपके लिए लेके आए हैं। आज मातृ दिवस है और पूरी दुनिया में मातृ दिवस मनाया जाता है, यानी आज माँ का दिन है। आज पूरी तरह से ये दिन जो है वो माँ को समर्पित है। माँ वो शब्द है जिसकी तुलना या जिसका आकलन किन्हीं भी शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि माँ के बराबर का प्यार कोई और नहीं दे सकता। इसलिए मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है, वो इसलिए भी क्योंकि माँ आज मेरे से भी काफी दूर है। मैं आज माँ से नहीं मिल पाया, मैं उनसे काफी दूर हूं।
जिस तरह से मेरे सहयोगियों ने, मेरे साथियों ने अपनी मां के साथ अपनी फोटोज सामने रखी, मैं वो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मां जहां भी है मेरे दिल में है, मां जहां भी है मैं उनके दिल में हूं। मां हर जगह है। और कुछ शब्दों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जज्बात मां के संग, मां जिक्र तुम्हारा मेरे ख्यालों में, मेरी ही अधूरी परछाई बनकर आता है। बिना तुम्हारे मेरी शख्सियत को जिंदगी का नजराना भी नहीं देख पाता है। एक और है, मां की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, मां की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, मां की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, खुदा ने रखती हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। ये कुछ चंद लाइंस मैंने आज आपके सामने रखी। फिलहाल आज मुझे मां का प्यार देने के लिए हमारे ऑफिस से ही हैं शमी सर, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे गाने सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्लिप है मेरा, 20 से 25 सेकंड का क्लिप मैंने अपनी मां पर रखा है, पहले आप वो देखिए। मां, ये दुनिया का वो शब्द है जिसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मां शब्द सुनते ही दिल पर सुकून की लहर दौड़ जाती है। मां जो अपने सभी दुख दर्द भूलकर अपने बच्चे, अपनी संतान को सुख का एहसास करवाती है। मां के हाथ का बना खाना स्वाद से कई गुना ज्यादा हमें प्यार दे जाता है। मां की फिक्र, मां की परवाह हमें गैरों में रहकर भी अपनों में रहने का एहसास करवाती है। मां ये दुनिया। तो ये चंद कुछ लाइंस मैंने आपके सामने रखी और फिलहाल मेरे साथ शमी सर हैं, हमारे ऑफिस के सीनियर हैं और काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिलता है, तो इनके पास भी चलेंगे। शमी सर, आज मातृ दिवस है, कैसे आप बधाई देंगे? और मैं चाहूँगा कुछ चंद लाइंस आप हमारे सामने रखें। शीतल जी, मैं तो शुरुआत ही एक माँ के ऐसे शब्द से शुरू करूँगा जिसकी जन्नत ही कहते हैं। भगवान से बढ़कर और दुनिया में साक्षात अगर कोई देवी देवते हैं तो वो माँ है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा। देखो, कहने वाले ने क्या कहा है कि उसको नहीं देखा, कि भगवान से बढ़कर अगर साक्षात किसी के देवी देवते को पूजना तो सबसे बड़ी माँ है। कहते हैं कि जन्नत अगर कहीं साक्षात है तो वो है माँ के कदमों में। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में ममता का पहला, कई लोग कहते हैं ममता का दूसरा नाम माँ है, पर मैं कहता हूँ ममता का पहला नाम माँ है। माँ से दुनिया की शुरुआत होती है और माँ से दुनिया की शुरुआत खत्म होती है। हर औरत के लिए यह कहलाना माँ उसके जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य एक शब्द होता है, जिसके लिए वो कहते हैं कि उसके लिए वो अपनी जिंदगी की हर वो दौड़ धूप करती है कि एक बार उसको कोई माँ कहने वाला मिले। तो माँ शब्द के साथ आज बहुत बड़ा दिन है। तो मैं अपनी तरफ से और शीतल जी की तरफ से तमाम अपने दर्शकों के साथ ये अपनी माँ के कुछ दृश्य आपके साथ कहते हैं साझे कर रहा हूँ। कि कहते हैं कि दुनिया में अगर आपने जन्नत देखनी है तो माँ के चरणों में देखो। मेरी चलते चलते एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, एक अरदास है कि दुनिया में हर कुछ मिलना मुमकिन है। 2 लाइंस और कुछ सुनना चाहूंगा माँ के ऊपर, अगर कुछ सुरीली आवाज में आप सुना देंगे, क्योंकि सुर का नाम जहां आता है वहां माँ तो है ही है, जन्नत तो है ही है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। शीतल जी, इस जो मैं गाना गा रहा हूँ इसके लिए एक छोटी सी एक कहानी है कि हमारे घर में ये गाना नहीं बजता। उसका कारण है कि जब भी ये गाना गाया जाता है तो हमारी भाभी और हमारी मदर वो आंसुओं को नहीं बर्दाश्त कर सकती। और आंसू, हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपके वो इमोशनल, आपकी वो आंखों में वो, क्योंकि आपने कहा कि माँ दूर है, मगर
कहने से दूर है, माँ तो हमेशा दिल के पास रहती है। बहुत बहुत ही अनमोल विचार हैं और बहुत ही जरूरी शब्द इन्होंने हमारे सामने रखी। और आज मातृ दिवस है और मातृ दिवस के इस अवसर पर हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि माँ है तो जन्नत है, माँ है तो दुनिया है। इसलिए माँ को इज्जत, माँ को उतना ही प्यार आप वापस लौटाएं जितना माँ हम पर न्यौछावर करती है। हालांकि माँ के प्यार की बराबरी हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें प्यार लौटाना चाहिए। फिलहाल आज की इस सेगमेंट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।